सम्मानित शिक्षक साथियों नमस्कार। एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, जनपद सीतापुर में शिक्षकों की ई पाठशाला क्विज संपन्न हो चुकी है। जानिए क्या क्या प्रश्न पूछे गए इस क्विज में शिक्षकों से। ये आपको इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण प्रश्नोत्तरी पाठशाला क्विज की मिल जाएगी। उससे पहले एक छोटा सा अनुरोध करना चाहूँगा, यदि आप पहली बार हमारे इस चैनल पर जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक ही प्लेटफार्म पर उपलब्ध होते रहें। तो साथियों, देखते हैं कौन से ई पाठशाला के क्वेश्चन पूछे गए हैं। साथियों, इस क्विज में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। कोई भी सपोर्टिव सुपरविज़न में या ऑनलाइन भी आपसे वीडियो कॉलिंग के माध्यम से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो साथियों, इन्हें विशेष ध्यान दीजिएगा। ई पाठशाला क्विज जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान खैराबाद सीतापुर 20 जुलाई 2021 को यह संपन्न हुई है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप में कौन सी गतिविधियां संचालित की जाती हैं? दूरदर्शन के शैक्षणिक कार्यक्रम का शेड्यूल भेजना, यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध शैक्षणिक सामग्री को लिंक भेजना, स्वनिर्मित अभ्यास प्रश्न वर्कशीट्स शेयर करना, बच्चों से फीडबैक लेना। ये साथियों व्हाट्सएप ई पाठशाला की गतिविधियों में चारों पॉइंट सम्मिलित हैं, इसलिए चौथा पॉइंट उपरोक्त सभी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहल्ला पाठशाला मूलतः उन बच्चों के लिए है जो बच्चे ऑनलाइन तरीके से विद्यालय से जुड़े हैं, जो बच्चे प्रेरणा साथी से जुड़े हैं, बच्चे विद्यालय या प्रेरणा साथी के संपर्क में नहीं हैं, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर साथियों बच्चे विद्यालय या प्रेरणा साथी के संपर्क में नहीं है, ये तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है। ई पाठशाला 5 के डॉक्यूमेंटेशन में सम्मिलित है। टीवी पर प्रसारित कार्यक्रम से लाभान्वित बच्चों का विवरण। बिल्कुल, ई पाठशाला 5 फेज में हम टीवी पर प्रसारित कार्यक्रमों के लाभान्वित बच्चों का विवरण भी दर्शाते हैं। यूट्यूब पर उपलब्ध कार्यक्रम से लाभान्वित बच्चों का विवरण भी करते हैं, ये भी करेक्ट है। मोहल्ला पाठशाला से लाभान्वित बच्चों का विवरण भी एंट्री करते हैं और अपने द्वारा निर्मित अभ्यास प्रश्न वर्कशीट का भी वितरण करते हैं। तो ये चारों पॉइंट हमारे करेक्ट हैं, इसलिए पांचवा उपरोक्त सभी विकल्प हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई पाठशाला डॉक्यूमेंटेशन की जिम्मेदारी है केवल हेडमास्टर की, केवल ARP की, समस्त शिक्षकों की, केवल संकुल शिक्षकों की? साथियों, ई पाठशाला की डॉक्यूमेंटेशन की जिम्मेदारी समस्त शिक्षकों की है, इसलिए हम तीसरे पे टिक करेंगे। एक छात्र के पास एंड्रॉयड फ़ोन टीवी उपलब्ध नहीं है तो उसके सीखने की प्रक्रिया को शिक्षक बढ़ा सकते हैं, नहीं बढ़ा सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते। हाँ साथियों, यदि एंड्रॉयड फ़ोन टीवी नहीं है तो ई पाठशाला संचालित करके शिक्षक उनकी सीखने की प्रक्रिया को बढ़ा सकते हैं, इसलिए पहला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, पहले पे टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड्रॉयड फ़ोन टीवी की अनुपलब्धता की दिशा में छात्र के सीखने की प्रक्रिया में सहायक है। मोहल्ला पाठशाला, प्रेरणा साथी, छात्र के सभी साथी, उपरोक्त सभी। तो साथियों, एंड्रॉयड फ़ोन टीवी की अनुपलब्धता में यदि बच्चे या अभिभावक के यहाँ नहीं उपलब्ध है तो उस स्थिति में छात्र के सीखने की क्रिया में मोहल्ला पाठशाला भी सहायक है, प्रेरणा साथी भी सहायक हैं और छात्र के साथी और उपरोक्त सभी, ये आपका चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां नंबर साथियों, वर्तमान में ई पाठशाला का कौन सा चरण चल रहा है? तो साथियों आप अवगत होंगे कि इस समय ई पाठशाला फेज़ 5 चल रहा है, तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन आपका फेज़ 5 यानी पाठशाला 5 पे टिक करेंगे। प्रत्येक शनिवार को होने वाली ऑनलाइन क्विज का उद्देश्य क्या है? साथियों, जो हर सैटरडे को बच्चों के लिए क्विज दी जाती है तो उसका उद्देश्य क्या है? आकलन, मनोरंजन, शिक्षण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये असेसमेंट के लिए रखा गया है, तो ये पहला ऑप्शन आपका आकलन करेक्ट होगा। आकलन पे टिक करेंगे।
ऑनलाइन क्विज के लिए निर्धारित कक्षा समूह सही नहीं है। ऑनलाइन क्विज के लिए निर्धारित कक्षा समूह सही नहीं है। पहला 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8। तो साथियों, ऑनलाइन क्विज की जो लिंक आती है उसमें स्पष्ट लिखा रहता है कि कक्षा 1 2 के लिए ये लिंक है, कक्षा 3 से 5 के लिए ये है, कक्षा 6 7 8 के लिए ये है। तो एक लिंक में 6 से 8, एक लिंक में 1 से 2, एक लिंक में 3 से 5, लेकिन 1 2 3 की लिंक नहीं होती है, इसलिए हमारा पहला ऑप्शन उस समूह में क्विज में नहीं आएगा। फर्स्ट को आप टिक करेंगे। आगे बढ़ें। अभिभावकों से फोन वार्ता की विषय वस्तु में शामिल नहीं है। कोविड-19 के प्रति जागरूकता या बचाव, पालियों की शैक्षणिक प्रगति, पालियों के पास फ़ोन व टीवी की उपलब्धता के बारे में, यूनिफॉर्म के बारे में। तो साथियों, अभिभावकों से जो हम अभी फ़ोन वार्ता कर रहे हैं, चर्चाएं कर रहे हैं, उस समय हम कोविड-19 की भी चर्चा कर रहे हैं, बचाव के बारे में बता रहे हैं, पालियों की शैक्षणिक प्रगति के बारे में पूछ रहे हैं, या पालियों के पास फ़ोन टीवी की उपलब्धता के बारे में बात कर रहे हैं। अभी हम यूनिफॉर्म के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यूनिफॉर्म का भी कोई मद नहीं आया है, ना ही उस पर कोई अभी चर्चा हो रही है। तो ये हम चौथे पे टिक कर देंगे कि ये शामिल नहीं। प्रेरणा साथी के रजिस्ट्रेशन का सही लिंक है। पहले में आपका ब्लू कलर नहीं है, इसलिए पहले ही प्रेरणा UP.in को छोड़ दिए। ये आपका UP GOV यानी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का है, SSA सर्व शिक्षा अभियान का है, और चौथे ऑप्शन में प्रेरणा साथी स्पष्ट लिखा हुआ है। चौथा ऑप्शन आपका प्रेरणा साथी के लिंक का है, जिससे हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ये चौथे पे टिक करेंगे। ई मेंटरिंग क्या है? मेंटर्स के द्वारा विद्यालय स्टाफ से वीडियो कॉल, गूगल मीट के माध्यम से संवाद स्थापित करना, मेंटर्स के द्वारा केवल प्रधानाध्यापक से फ़ोन पर वार्ता करना, प्रधानाध्यापक द्वारा अभिभावकों से फ़ोन पर वार्ता करना, खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा ब्लॉक स्तरीय मीटिंग का आयोजन करना। साथियों, ई मेंटरिंग के अंतर्गत मेंटर्स के द्वारा विद्यालय स्टाफ से वीडियो कॉल, गूगल मीट के माध्यम से संवाद स्थापित करना है, मेन उद्देश्य है। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। प्रश्न 13, कक्षा 4 गणित विषय की चौथी दक्षता LO का कोड होगा। तो साथियों, कक्षा 4 और गणित को मैथमेटिक्स यानी M से डिनोट करते हैं। तो हमारे लास्ट के तीसरे और चौथा तो पहले ही कैंसिल हो गए, क्योंकि M है मैथमेटिक्स। तो M और कौन सी कक्षा के लिए? चौथी कक्षा के लिए। तो यहाँ पे M4 हो गया, और कोड उसका है 04, जो दक्षता कोड दर्शाता है वो 04, इसलिए पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। पहले पे टिक करेंगे। रीड एलॉन्ग ऐप की सर्वाधिक उपयोगिता है। तो साथियों, रीड एलॉन्ग ऐप सभी लोगों ने अपने मोबाइल में प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लिया होगा। बच्चों की गणितीय क्षमता विकास में है, पठन क्षमता विकास में, लेखन कौशल विकास में, या विज्ञान के प्रति अभिरुचि बढ़ाने में। तो रीड एलॉन्ग ऐप साथियों, उसका यूज बच्चों के पठन क्षमता विकास में ज़्यादा है, इसलिए दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रेरणा लक्ष्य की उपयोगिता है बच्चों के अभ्यास कार्य में, बच्चों के आकलन में, बच्चों के आत्मिक विश्वास वृद्धि में, उपरोक्त सभी। तो बच्चों के अभ्यास कार्य में भी है, और बच्चों के स्वाकलन में भी, असेसमेंट में भी है, बच्चों के आत्मविश्वास वृद्धि में भी है। तो इसलिए चौथा ऑप्शन हमारा उपरोक्त सभी करेक्ट होगा। 16 नंबर क्वेश्चन साथियों, दीक्षा ऐप पर सामग्री उपलब्ध है। पुस्तक संग्रह भी है, शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स भी वहाँ पर दीक्षा ऐप के माध्यम से किए जाते हैं, और QR कोड स्कैनर भी उपलब्ध है। इसलिए दीक्षा ऐप पर सामग्री में चौथा ऑप्शन आपका उपरोक्त सभी। समृद्ध मॉड्यूल कार्य योजना का उद्देश्य है उपचारात्मक शिक्षण, सपोर्टिव सुपरविजन को सुदृढ़ करना, साइट परीक्षा आयोजन, विद्यालय के भौतिक संसाधन विकसित करने में। तो साथियों, समृद्ध मॉड्यूल जो विकसित किया गया है शासन स्तर से, वो रेमेडियल टीचिंग यानी उपचारात्मक शिक्षण के लिए है, जो बच्चों में कुछ सुधार की ज़रूरत है, उनमें
कुछ कमियां हैं, नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं, इसलिए हमें उपचारात्मक शिक्षण पहला ऑप्शन हमारा कंप्लीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहल्ला पाठशाला की जाने वाली गतिविधियों में शामिल नहीं है। मोहल्ला पाठशाला की गतिविधियाँ एक्टिविटीज़ हैं उसमें शामिल नहीं है कौन सा बिंदु? ऑनलाइन क्विज कराना, शिक्षण पठन सामग्री का अध्ययन प्रदर्शन करना, अभ्यास कार्य कराना, मध्याह्न भोजन वितरण। तो साथियों स्पष्ट है कि सब मध्याह्न भोजन नहीं बन रहा है, वितरण हो रहा है, और मोहल्ला पाठशाला में हमें ऑनलाइन क्विज करवाना, शिक्षण पठन सामग्री का अध्ययन और अभ्यास कार्य है। चौथा ऑप्शन सम्मिलित नहीं है, तो मध्याह्न भोजन वितरण पे हम टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड एलॉन्ग पार्टनर कोड कितने अंक का होता है? 8 अंक, 10 अंक, 12 अंक, 14 अंक। तो साथियों सभी लोगों ने डाउनलोड किया होगा, और ये जो हमारे ब्लॉग का पार्टनर कोड निर्धारित हैं वो 8 अंक के पार्टनर कोड होते हैं रीड एलॉन्ग के, इसलिए पहले ऑप्शन पे हम टिक करेंगे 8 अंक पर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, आओ अंग्रेजी सीखें, आओ सीखें अंग्रेजी कार्यक्रम किन कक्षाओं के लिए हैं? जो एपिसोड आ रहे हैं आओ सीखें अंग्रेजी कार्यक्रम के, कक्षा 1 से 5 हैं, या कक्षा 6 से 8, कक्षा 1 से 8, या केवल कक्षा 6 के लिए? तो ये साथियों कक्षा 1 से 8 के लिए ये एपिसोड हैं, इसलिए तीसरे ऑप्शन पे टिक करेंगे। ये साथियों 20 क्वेश्चन पूछे गए थे सीतापुर जनपद में, और यही 20 क्वेश्चन की आपकी प्रश्नोत्तरी भी हो गई। और साथियों इस पर देख लें, ताकि हो सकता है आपके भी जनपद में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और सपोर्टिव सुपरविज़न में भी अधिकारी पूछ सकते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन को तैयार रखें और अपनी डायरी में भी नोट कर लें। तो साथियों नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।